आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर द इन्वायरमेंट। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7 का इन्वायरमेंट। तो इस चैप्टर को हम जो रवि है उसकी स्टोरी से समझते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है स्टोरी में, तो ये इंट्रोडक्शन हम रवि की स्टोरी से समझते हैं कि रवि से, ठीक है। और रवि है वो अब वेकेशन पे जाता है। रवि वेकेशन पे जाता है। उसके बगल में, उसके स्कूल के बगल में एक प्लेग्राउंड है और उसमें अच्छा सा गार्डन है एक। यहाँ पे फ्लावर खिलते हैं, चिड़ियाँ उड़ती है, तितलियाँ उड़ती हैं, तो रवि को काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जब वो अपने वेकेशन से अपनी नानी के घर से, मतलब रवि अपनी नानी के घर पे गया, वहाँ से वापस आता है तो वो देखता है कि जो प्लेग्राउंड था वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो रखे थे, बड़े बड़े गड्ढे खुद रखे थे। तो वो उसको पता चलता है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फ्लैट बनने वाले हैं, ठीक है। यही बात वो अपनी कल स्कूल जाता है तो वहाँ बच्चों को असेंबली इन अ क्लास, तो वो असेंबली ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता है। फिर जब वो क्लासरूम में जाता था, इन क्लास रवि आस्क हिज टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। टीचर जो रवि है वो अपनी क्लास टीचर से पूछता है, क्लास टीचर से मतलब टीचर से पूछता है कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। तो टीचर क्या रिप्लाई देती है, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंड, जो भी कुछ तुम अपने आसपास देखते हो वो इन्वायरमेंट है। फिर रवि बोलता है दैट मीन द स्कूल बिल्डिंग्स, द स्कूल building, table, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friend, all are part of environment. Teachers say yes, ये सारे पार्ट environment के हैं। But wait, some object are created by nature. For example, कुछ चीज़ें प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है। लाइक मान लीजिए आपका माउंटेन है, रिवर, ट्री, एनिमल्स, ये वो चीज़ है जो कुदरती बनती है, ठीक है। अदर आर मेड बाय पीपल, और कुछ ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग, जो नेचर, अदर आर मेड बाय पीपल, जो इंसान बनाते। लाइक आपकी हो गई फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, तो ये सारे आपकी मैन मेड थिंग हो गई, ठीक है। नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट विद योर क्लास में सिटिंग। तो ये इंफॉर्मेशन, तो यहाँ से तुम्हें आपको समझ में आया होगा कि क्लाइमेट क्या होता है। जो भी चीज़ है आपके सराउंड है, वॉट एवर वी सी इन आर सराउंड, इट्स इन्वायरमेंट होता है। इट प्रोवाइड अस एयर, वाटर, फ्रूट, लैंड, तो ये सब आपका इन्वायरमेंट है। इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं कि कंपोनेंट ऑफ environment, biotic, abiotic, natural environment and human environment के बारे में। ओके, ये आगे द कंपोनेंट ऑफ नेचर, कंपोनेंट ऑफ environment। नेचर इज नेचुरल, इट्स ह्यूमन, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। अगर हम नेचर की बात करें कि नेचर में कौन कौन से आते हैं, तो नेचर में आ जाती हैं आपकी एक तो लैंड, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एयर, हाइड्रोस्फेयर आपका वाटर। अगर मैन मेड की बात करें कि ह्यूमन मेड क्या है,
तो आपकी बिल्डिंग हो गई, ब्रिज हो गया आपका, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मोनूमेंट्स। ह्यूमन, अगर ह्यूमन की बात करें तो आपका है इंडिविजुअल, फैमिली, जहाँ पे इंसान के मतलब यहाँ पे पीपल्स के इमोशन जुड़े हों। ओके, आपके रिलीजियस, धर्म भगवान ने तो बनाया नहीं, इंसानों ने बनाया। एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशन, कम्युनिटी, तो यहाँ ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड है, इंसान बनाता है ये। ओके, तो ये हो गए 3 कंपोनेंट। हाँ, अगर हम नेचुरल की बात करें कि नेचुरल में क्या आता है, तो अगर नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें आता है आपका 2 तरीके के आते हैं। एक है बायोटिक, एक है आपका नॉन बायोटिक। नॉन बायोटिक नहीं, ए बायोटिक। एक होता है आपका बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। देखिए तो मैं काम का ये देखिए, अगर नेचुरल एलिमेंट की बात करें तो नेचुरल एलिमेंट में आपके आते हैं ये दोनों। नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है अबायोटिक एंड बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक में डिफरेंट पूछ लेते हैं 2 नंबर में कभी कभी। तो जो बायोटिक होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो वर्ल्ड है लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, तो हम सारे आते हैं बायोटिक में। और जो अबायोटिक है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट लाइक लैंड मान लीजिए, रॉक मान लीजिए, आपकी लैंड, रॉक, माउंटेन, तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी अबायोटिक है। और जैसे प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, ये सारी आपकी बायोटिक हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें फ्रॉम द अबव कंजर्वेशन यू अंडरस्टैंड, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्लेस पीपल थिंक एंड द नेचर सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। The place people think and nature that surround any living organism is called environment। तो ये होता है आपका environment। एक मिनट, ये होता है आपका environment। It is a combination of natural and the human-made phenomena, while the natural environment referred to both biotic and abiotic condition existing on the earth। ओके, ऑन द अर्थ। तो ये होता है आपका बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक इज अ लिविंग वर्ल्ड, अबायोटिक इज अ नॉन लिविंग वर्ल्ड। देन हम आते हैं आपकी ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवाइल द एक्टिविटी क्रिएशन। और ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? तो ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है आपका कोई भी जैसे एक्टिविटी करना, क्रिएशन करना, एंड द इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड
ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। तो मैंने आपको नेचुरल इन्वायरमेंट में आपके आते हैं 3। इधर करें तो आपका एक को है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोफेयर। ये होता है आपका लैंड, एयर एंड वाटर। लिथोस्फेयर होता है आपका लैंड, एटमॉस्फेयर होता है आपकी एयर एंड हाइड्रोस्फेयर होता है आपका वाटर। एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्रोमाइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ से आप ये लिख, अगर पूछा जाए कि लिथोस्फेयर क्या होता है तो आप यहाँ से इतना लिखेंगे कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्रोमाइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो आपका लिथोस्फेयर होता है एक सॉलिड क्रस्ट होती है, हार्ड होती है थोड़ी, जो टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के ऊपर जो सबसे टॉप लेयर पे होती है वो होती है आपकी लिथोस्फेयर। ये आपकी बनी होती है, इट इज़ मेड ऑफ रॉक एंड मिनरल। ये आपकी रॉक एंड मिनरल से बनी है एंड कवर बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। एंड कवर है किससे? थिन लेयर ऑफ सॉइल। It is an irregular surface with a variable landform such as mountain. Irregular surface with a variable landform मतलब कि आपका माउंटेन कैसा होता है? ऐसे। प्लेट्यू आपकी ऐसे टेबल की तरह, ठीक है। और आपका प्लेन्स कैसे होती है? लाइक स्टेट। तो प्लेन्स आपकी ऐसे होती हैं, प्लेट्यू आपका ऐसा होता है, माउंटेन आपका ऐसा होता है। ए वैली, जो ये एरिया है माउंटेन के बीच में जो ये वाला है, इसको बोलते हैं वैली, एक्सेट्रा। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लो। जो लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट खेत, अगर जंगल, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड देती है आपको एग्रीकल्चर के लिए, ग्रासलैंड देती है फ्रॉम ग्रेजिंग के लिए, एंड ह्यूमन फॉर सेटलमेंट, ह्यूमन को लैंड देती है किसके लिए? सेटलमेंट के लिए, रहोगे का। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। जो लिथोस्फेयर है आपका सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ भी है। ये देखिए, ये आपको दिखाते हुए, ये आपका ये आपका लिथोस्फेयर है जो लैंड का एरिया। ये हाइड्रोस्फेयर है जो वाटर, यहाँ पे डोमिनेंस में होता है वाटर। ये आपका एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, ये देखिए, ओके। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्स टू हाइड्रोस्फेयर। यहाँ पे डोमेन है वाटर का, वो हाइड्रोस्फेयर है। इट इज कंप्रोमाइज वेरिएबल सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। लाइक हमें पानी कहाँ से? रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, सी से मिलता है, ओशियन से मिलता है, एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग। सभी के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर आपका किससे? एयर से कनेक्टेड है। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। द ग्रेविटल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ठीक है, समझिए। इफ मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, मान लीजिए ये आपका अर्थ है,
इट इज़ योर अर्थ, ये अर्थ है। तो एटमॉस्फेयर की थिन लेयर, थिन लेयर ऐसे होगी, यहाँ पे अर्थ के सराउंड है थिन एटमॉस्फेयर की लेयर। अब आप सोचोगे तो ये उड़ क्यों नहीं जाती है? क्योंकि जो अर्थ है वहाँ उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एयर्स के पार्टिकल्स को पकड़ के रखती है। दैट्स वाई जो एटमॉस्फेयर थिन लेयर है वो उड़ नहीं पाती है, ठीक है, या कहीं जा नहीं पाती, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको इंडिया की तरफ अट्रैक्ट, या फिर इंडिया की तरफ, ऐसे इंडिया बोल रही हूँ, अर्थ, उसकी जो अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उन पार्टिकल्स को पकड़ के रखती है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एटमॉस्फेयर। जो आपकी एटमॉस्फेयर है फ्रॉम हार्मफुल रेज, एंड जो आपको प्रोटेक्ट भी करती है, जो आपकी एटमॉस्फेयर लेयर है वो आपको प्रोटेक्ट भी करती है फॉर हार्मफुल रेज से। वो आपको प्रोटेक्ट करती है किससे? हार्मफुल, वो आपको हार्मफुल रेज से भी प्रोटेक्ट करती है, हीट से बचाती है आपको। इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। द चेंज इन एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंज होगा, समझाते हो, लाइक अगर आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है तो आपका चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट भी होगा। देखिए जब एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो आपके चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट में भी चेंज होगा। आते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर अ लाइफ फॉर्म। यहाँ पे लाइफ है, वही वो उसी को बायोस्फीयर बोलते हैं। और द लिविंग वर्ल्ड, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ where land, water and air interact with each other to support life. नैरो, अगर आपसे बायोस्फीयर की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ where land and water are interact with each other to support life. तो ये होता है बायोस्फीयर। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें कि इकोसिस्टम क्या है, यहाँ आपकी इस ग्लोसरी में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, इससे बेहतर डेफिनेशन कहीं नहीं है। इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग। सिस्टम इज अ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग विद ईच अदर, with the physical and the chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. इंसान हो या जानवर, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से ये फिजिकली एंड द केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट विच दे लिव ऑल द लिंक बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। लाइक अगर कोई जानवर है वो वीट खाता है, वीट में क्या होती है? एनर्जी। तो अगर वो एनिमल उसको खाएगा तो वो एनर्जी किसको मिलेगी? उस जानवर के अंदर चली जाएगी। मतलब सिंपल भाषा में समझाए तो इधर आ गया। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग। एक इंटरेक्शन का सिस्टम बना है लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, किसके भी? इंसान एंड ह्यूमन बीइंग एंड द एनिमल। द फिजिकल एंड द केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के केमिकल एंड द फिजिकल फैक्टर विच दे लिव, all linked by transfer of energy and material। तो ये होता है आपका इको सिस्टम।
व्हाट इज ईगो? एक एनसीसी कैंप में रवि was attending. Jesse explained, we're तो happy down for okay केरला, you should come be sure. ओके, रवि एक एनसीसी कैंप में जाता है, तो वहाँ पे उसके दो दोस्त मिलते हैं, तो वो बताते हैं कि केरला में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, मतलब केरला में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। वहीं उनकी एक दोस्त होती है, वो बोलती है कि राजस्थान में बारिश नहीं होती है, राजस्थान में इतना पानी नहीं पड़ता है, मतलब कि हर प्लेस का अपना अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। ओके, द डिफरेंट प्लेस हैज़ अ डिफरेंट इकोसिस्टम, सबका अलग अलग अपना इकोसिस्टम होता है। हीरा से नॉट जस्ट कैमल, इसकी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि और जैसे कि कैमल की बात लें, कैमल में इतनी कैपेसिटी है कि वो राजस्थान में रह सकता है, राजस्थान में मतलब वो पानी के बिना 2-3 दिन सरवाइव कर सकता है। मान लीजिए अगर आप किसी पोलर बियर को मान लीजिए आप राजस्थान में रख सकते तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कहाँ से है कि वहाँ पर जो एनवायरनमेंट हो वो कोल्ड होना चाहिए। उसी तरह अगर आप कैमल को अंटार्कटिका में रख देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है वो, या फिर जो उसका नेचर है वो हॉट जगह पर रहने का है। तो डिफरेंट प्लेसेस पे या डिफरेंट लिविंग बीइंग का डिफरेंट इकोसिस्टम होता है। आप डिफरेंट जगह पे विजिट करते हैं तो कहीं कहीं बारिश हो रही होती है, कहीं कहीं बारिश नहीं हो रही होती है, मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट इकोसिस्टम होता है। All plant and animal being depend on their immediate surrounding. Often they are also interdependent on each other. This relation between living organism as well as the relation between the organism and their surround from an ecosystem. ये देखिए, ऑर्गेनिज्म में एंड दिस सराउंड फ्रॉम एन इकोसिस्टम, हर एनिमल का उसके सराउंड उसके इन्वायरमेंट से अच्छा रिलेशन होता है। जैसे कि कैमल का है डिजर्ट से, पोलर बियर का है अंटार्कटिका ठंडी जगह से, ठीक है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट, डिजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन, इवन अ स्मॉल पॉन्ड, सबका अलग अलग, फॉरेस्ट का अलग इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड का अलग, डिजर्ट का अलग, माउंटेन का अदर, लेक का अदर, रिवर का अलग, ओशन का अदर, इवन स्मॉल पॉन्ड का भी डिफरेंट इकोसिस्टम होगा। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्ले फ्रॉम एन इकोसिस्टम? यस, अगर इन सब चीज का अलग इकोसिस्टम है तो जिस पार्क में रवि है उसका भी अलग ही फॉर्म कर रहा होगा ना इकोसिस्टम उसका उधर का। तो ये समझ में आया कि हर डिफरेंट प्लेसेस का अलग अलग इकोसिस्टम होता है। अगर हम ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, जो ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्ट है इन्वायरमेंट के साथ, उसमें उन्होंने मॉडिफाई किया है अकॉर्डिंग देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उन्होंने जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ उसमें चेंज किया है। और अगर हम अर्ली ह्यूमन की बात करें, अगर हम अर्ली ह्यूमन बीइंग की बात करें तो पहले लोग जानवरों को मारते थे, जानवरों को हंट करते थे, उनको मारते थे, उन्हीं को कच्चा ही खा लिया करते थे। बट जब वो मॉडर्न हुए तो उनको समझ में आया, तो वो जानवरों को पालने लगे, एनिमल्स को पालने लगे।
जब वो थोड़े और मॉडर्न हुए, जब उनको आग का इन्वेंशन हुआ, तब वो जो चीज़ वो कच्ची खा रहे थे या फिर जो एनिमल वो पका नहीं रहे थे, एनिमल को पकाना उन्होंने शुरू किया। फिर और हुए तो मिर्च स्पाइसेस का जो पता चला तो उनको लगा के खाने लगे, मतलब कि मॉडिफाई हुए। human early human adopt themselves to a natural surrounding. They lead to simple life and fulfill their requirement from the nature around them. जो भी उनके अराउंड होता था उससे अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। ह्यूमन लर्न न्यू विद टाइम नीड टू ग्रो एंड बिकम अ मोर वरीड। और जब जैसे टाइम बढ़ता गया वो उस चीज़ के लिए बहुत अवेयर, उस चीज़ के बारे में और जानकारी मिलने लगी। दे लर्न टू ग्रो, ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि वाई ह्यूमन या हाउ ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। हाउ? एक मिनट पूछते, हाउ ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। तो दे लर्न ग्रो क्रॉप, उन्होंने क्रॉप लगाना सीखा, डोमेस्टिक एनिमल एंड लीड अ सेटल लाइफ। द व्हील इन्वेंट्स हुआ, सरप्लस fruit from produce, water system emerge, trade start, commerce develop, industry revolution, large scale production, transportation become factor, information revolution made communication easier. तो जब ह्यूमन्स को का जब मॉडिफाई किया उन्होंने, जब इंटरेक्शन ऑफ विद इन्वायरमेंट जो उन्होंने जब चेंज किया, तो जो अर्ली ह्यूमन क्या करता था, एनिमल दिखा मार दिया खा लिया। बट जब थोड़े मॉडर्न हुए तो पता चला कि एनिमल्स को पालना चाहिए, थोड़े और मॉडिफाई हुए तो पता चला कि जो एनिमल्स हैं उनको पका के खाना चाहिए, थोड़े और मॉडिफाई हुए तो पता चला कि जो एनिमल्स हैं उन पे कुछ स्पाइसेस लगा के खाना चाहिए। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंसान ने मॉडिफाई किया इंटरेक्शन ऑफ विद इन्वायरमेंट। इंटरेक्शन था जो इन्वायरमेंट के साथ वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। यहाँ पे क्या है कि द परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लाइव एंड यूज द एनवायरमेंट इज अ हारमोनियस वे। हारमोनियस का मतलब है एकदम पीसफुल तरीके से। मान लीजिए कि आप जंगल पे जंगल काटे जा रहे हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, बट एक टाइम ऐसा आ जाए कि आपके पास आप पेड़ काट रहे हैं बट द ऑक्सीजन आपके लिए सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, तो हमें अपने फ़ायदे में इतना भी नहीं जाना है कि बाद में अपना ही नुकसान हो। तो इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, सेव अर्थ। इसलिए जो आपको अपनी एनवायरनमेंट है वो हारमोनी वे से यूज़ करनी है, बड़े आराम से, बड़े पीसफुल तरीके से। ऐसा नहीं है कि जंगल पे जंगल आप काटे जा रहे हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है, इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बता देना। इसके मैं आपको एक्सरसाइज भी कराती हूँ कि करने कैसे, और जो आपकी क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बहुत इजी। इकोसिस्टम की आपकी जो ग्लॉसरी में उसी में मिल जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्स से आपको पता चलेगा। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। आपके दो तरीके के होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो आपके हो गए नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। What is lithosphere? तो the solid crust or the hard top layer of the earth.
आप ये लिख सकते हैं। व्हाट आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ अ बायोटिक इन्वायरमेंट की बात करें तो आपकी दो कंपोनेंट, आप बायोटिक की पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं, लाइक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोटिक। एंड एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आपके प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ बायोस्फीयर। हाँ, बायोस्फीयर मैं आपको बताना भूल गई, नहीं बताया तो था। द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ, यहाँ से आपकी डेफिनेशन शुरू है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर सपोर्ट लाइफ। यहाँ पे आपकी लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर तीनों मिल जाते हैं, विद ईच अदर इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, वो होती है आपकी बायोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका व्हाट इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। तो ये हो गया आपका ऑप्शन, एक मिनट, इसमें हो गया आपका ऑप्शन बी, विच इज़ लैंड नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। तो ये है आपका लैंड, विच इज़ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। क्या आपका ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है जिसको ह्यूमन ने बनाया है, बताइए। तो ये है आपका रोड, विच इज़ थ्रेट टू एनवायरमेंट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंडिया की क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बट द एरिया लिमिटेड है। इंडिया के पास, इंडिया की पॉपुलेशन आज की टाइम पे द फर्स्ट लार्जेस्ट बन गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। 2011 तक चाइना था, अब इंडिया आ गया, इंडिया पहले पे आ गया है। इंडिया के पास एरिया रिक्वायर्ड है, एरिया तो कम है और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, क्योंकि लोग अपने रहने के लिए जंगल काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। तो अपनी अर्थ को बचाइए यार, ठीक है। तो बायोस्फीयर की बात करें तो रिलेशन द ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंड, द नैरो जोन वेयर लैंड एंड वाटर, तो इसका होगा ई, बायोस्फीयर का ई। एटमॉस्फेयर इज अ डोमिनेंट ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड, हाइड्रोस्फीयर आपका डोमिनेंस ऑफ वाटर, ब्लैंकेट ऑफ एयर विद सराउंड ऑन द अर्थ, एटमॉस्फेयर आर सराउंडिंग। तो ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। और कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।